नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जाफ़र अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टूडेंट वॉइस। नाज़रीन, आज बात होगी एक ऐसे सफ़र के बारे में जो कि एक नौजवान, आज की जनरेशन का नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल को अपनाने के लिए तय करता है। जी हाँ नाज़रीन, आज बात होगी तुलबा से, उनके ख्वाब, उनकी कामयाबियों और उनकी मंजिल के दरमियान उनकी कहानी की, उनका क्या किरदार रहा और उन्होंने इस मकाम तक पहुँचने तक क्या क्या हर्डल्स और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और वो इस वक्त किस मसले से, ज़िंदगी के किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। चलते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के तुलबा की जानिब और जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन लम्हा और मुश्किल तरीन हालत क्या है और उसके अंदर उनकी क्या कहानी है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी की एक तालिबा, जानेंगे उनसे उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस, आपका नाम? शाइस्ता नईम। किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं BSMLT से। मिस, आज हमारे इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक स्टूडेंट को क्या क्या जद्दोजहद करनी होती है। हम जानना चाहेंगे कि आपने इस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या जद्दोजहद की है और किन किन स्ट्रगल से पार होकर आप आज यहाँ तक मौजूद हैं। प्लीज़। इस दौरान मैंने अपनी जो स्टडी का जितना भी सफ़र था, इस दौरान मैंने बहुत सी स्ट्रगल को फेस किया। लाइक एज अ गर्ल ये भी फेस किया कि सम टाइम आने जाने का इशू होता था और इसके अलावा भी मैंने और बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया। बट मैं अब खुद को पहले मुझे ये लगता था कि मैं इस मुकाम तक नहीं आ सकती। लाइक मैं कभी सोचती थी तो मतलब मुझे होता था कि नहीं, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट टाइम टू टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मेरे लिए रास्ते बनाए और मतलब मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद पे प्राउड फील करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी कंडीशन और सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ी कि मतलब मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टडी यहीं स्किप कर देनी चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे भी मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते दिखाए। वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं। बट बहुत सारी हर्डल्स मैंने फेस किए हैं। बट उसके दौरान ये जो सारा क्रेडिट है, जो आज मैं यहाँ जो मुकाम पे हूँ, मैं अपनी वालदा को और अपने फादर को ये सारा क्रेडिट देती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया, बेटा इंडिपेंडेंट बनो। और हमेशा से मुझे उन्होंने वो चीज़ें करने को, हर चीज़ तरह की मुझे फैसिलिटी किया और मुझे यही कहा कि बेटा जो चाहो अपने ख्वाब को पूरा करो। और मेरे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस मुकाम तक आऊँगी अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ना। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं खुद को आज बहुत लकी फील करती हूँ कि एक एज अ गर्ल मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, आपने एक प्रोफेशनल जवाब दिया है कि जो एक देना जवाब बनता भी है। आपने बताया कि आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया है हर जगह जहाँ पे आपको जद्दोजहद की ज़रूरत थी। उन्होंने आपको डिफेंड किया, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट भी किया। बकौल आपके कि आपने जिन स्ट्रगल से गुजरने का सोचा भी नहीं था, अल्लाह पाक ने आपकी वहाँ पर भी मदद की और लाज रखी। मज़ीद आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद ज़िंदगी के अंदर और मुख्तलिफ़ मकामात पर मज़ीद कामयाबी और कामरानी से नवाज़े। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जज़ाकमुल्लाह खैर। मोहतरम, किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस। माशाल्लाह। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, BS CS करने के लिए या इस तक पहुँचने के लिए किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, किन स्ट्रगल्स को फेस किया और आज आप इस मकाम पर मौजूद? स्ट्रगल्स तो बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, बस बाद में दूसरी माँ बाप की दुआ जो थी हमारे साथ, बिल्कुल उनकी लगी, उनकी वजह से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बाकी मेहनत भी किया, हार्ड वर्क तो सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टैलेंट है फिर भी अगर हार्ड वर्क ना करें आप तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। माशाल्लाह। तो साथ साथ मेहनत भी किया और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि माँ बाप की जो दुआ है, उन्होंने जो मतलब कि किया वो माँ बाप ने। माशाल्लाह। सर, मेरा आपसे क्यूरी ये है कि आपने बताया कि आपके माँ बाप की दुआ है आपके साथ, सब कुछ आपने स्ट्रगल तो की है। हाँ जी। उस स्ट्रगल में किसी ना किसी ने आपका साथ भी दिया होगा। हाँ जी। तो मेरा जो आपसे सवाल ये बनता है कि स्ट्रगल का जो क्रेडिट है वो आप किसको देंगे? स्ट्रगल का क्रेडिट मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे दिन रात दुआ की है, उन्होंने किया जो भी कुछ किया। मैं इस वक्त आज यहाँ पे ना होता अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ इस वक्त मतलब कि मेरे लिए दुआ ना करते। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलते हैं मज़ीद तलबा की तरफ। मेरा नाम हमजा मेहताब। माशाल्लाह। किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़? डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाल्लाह। बताइएगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर, मैं बेसिकली जंग से बिलोंग करता हूँ, जंग फैसलाबाद। जंग फैसलाबाद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी कि यहाँ पे तो हॉस्टलाइज होंगे? यहाँ पे ज़ाहिर बात हौसला ही होना। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को और अपनी इस पढ़ाई को, जो कि आप बता रहे हैं कि BS CS कर रहे हैं, इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जी देखें, मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ज़ाहिर बात है, पहले बंदा घर के पास होता है, घर वाले साथ होते हैं, फिर यहाँ पे आके
घर वालों से दूर रहना पड़ता है, तो अपने अखराजात को खुद मैनेज करना पड़ता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, घर का खाना नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। रोज़ मतलब यूनिवर्सिटी में को जाना पड़ता है, तो ये अपना जो रोज़ का शेड्यूल है वो भी बनाना पड़ता है। इस तरह काफ़ी डिफ़िकल्ट है, घर वाले साथ तो नहीं होता। यानी कि आप एक स्ट्रगलिंग पॉइंट से स्ट्रगलिंग पॉइंट फेज से गुजर रहे जी हैं। ऐसे। सर आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मसाइल का सामना किया, कुछ बताएंगे, आगाही देंगे? मसाइल तो सर काफ़ी होते हैं, ज़ाहिर बात है, अभी कॉलेज लाइफ से बंदा आता है तो कोई बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अखराजात के मामलात भी होते हैं इस तरह बिल्कुल के। ऐसे ही। तो मैं तो अपने वालिद को सैल्यूट पेश करूँगा जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला एडमिशन यानी ये सारा क्रेडिट आप अपने मैं वालिद को अपने फादर को देता हूँ, मेरे लिए वो मेरे हीरो हैं। माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक बेटे के लिए उन्हीं के फादर एक हीरो की तरह। चलते हैं मज़ीद तलबा की तरफ। किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? BS कंप्यूटर साइंस। माशाल्लाह, BS कंप्यूटर साइंस तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर कर आना होगा। तो आप जो इस वक्त इस मकाम पर पहुंचे, आपकी क्या स्टोरी है, जानना चाहेंगे हम आपसे। इस सबसे पहले जो बात होती है वो सबसे पहले माँ बाप की दुआ होती है, क्योंकि उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ ऐसी होती है कि बंदे उसको अगर सही तरीके से अपने माँ बाप के जो उनका हुक्म है उनके साथ करके बंदा काट ले तो बंदा इससे अच्छे तरीके से बंदा अपना अच्छा फ्यूचर ले जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर दूसरी बात आ जाती है कि इंसान का उसका एक बड़ा भाई वो उसका एक ऐसा रोल अदा करता है कि 70-80% वो उसकी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफा होता है, ऐसा ही है। क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ों के लेके तरफ जाता है कि वो, क्योंकि वो आपका बड़ा भाई होता है, उसको पता होता है कि ये इसके लिए अच्छा रास्ता है, ये इसके लिए ख़राब रास्ता है, तो वो सारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी फैवरी करता है, आपको बताता है कि आप इस पर नक्शे यानी कदम एक पे बड़ा चलें। भाई आपका एक अच्छा गार्डियन। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप तो वो उन्होंने तो हमें एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बाहर का माशरा क्या है, जो क्या चल रहा है, लेकिन वो एक बड़ा भाई आपको बड़ा बता भाई दे सकते। बिल्कुल ऐसे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आज के नौजवान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आज के नौजवान के लिए सबसे जो कामयाबी है ना, वो एक सबसे पहले वो मैंने आपको बताया माँ बाप की दुआ। ठीक है ना, अगर वो इंसान अगर एक माँ बाप की दुआ साथ है ना, वो जो भी किसी भी मरले पर है वो कामयाब हो जाएगा। माशाल्लाह। और उसके बाद वो एक ऐसी कंडीशन होती हैं, मतलब कि कुछ इंसान के ज़िंदगी में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बंदे को खुद समझ नहीं लगती बंदा क्या करे, सही है। लेकिन अब उसको करना भी है तो बंदा लोगों से मशवरा करता है, इधर से करता है, वो आपको मशवरा देंगे, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन जो आपके माँ बाप, जो आपके बहन भाई ने मशवरा देना वो किसी ने नहीं देना। यानी तो कि आप माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि गैर मशरूत है। बिल्कुल आप उस पर अगर अमल करेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। माशाल्लाह, दुआ है परवरदिगार से कि वो आपको मज़ीद अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाब करे और आपको अपने वालिदैन का फरमाबरदार है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा। माशाल्लाह, किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं सर? जी मेरा शोबा उर्दू से ताल्लुक़। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एक स्टूडेंट की लाइफ को, जो कि दौरे हाजिर की ज़िंदगी है एक तालिब इल्म की, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, तालिब इल्म के लिए मौजूदा दौर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप यही देख लीजिए कि मैं अभी अपने फ्लैट से यूनिवर्सिटी तक आया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात यहाँ आने में भी हुई। बिल्कुल। इन दिनों मेरा मोबाइल ख़राब है तो मेरे पास इन ड्राइव कराने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे मैं इन ड्राइव कराऊँ। ठीक है। अब ये एक मुश्किलात की स्टेज है ना, ये भी एक मुश्किल है। ऐसा ही। कल जब मैं यूनिवर्सिटी आया, पेपर देने के बाद वापस जाने लगा तो फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं काफ़ी देर इलेक्ट्रो बस का इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आई, तो ये भी मुश्किल है। मुश्किलात तो कदम कदम पर हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल ये तो आपके सवाल का एक पहलू था, मैंने कहा इसको लाइटर मोड पर एड्रेस किया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जिद्दोजहद है एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में वो उसके वालिदैन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे अहम यह है कि वो अपने इमोशंस की कुर्बानी देते हैं, अपने जज्बात की कुर्बानी देते हैं। कोई शक नहीं। यानी कोई भी अपने बच्चे को अपने से जब दूर करता है तो आप क्या समझते हैं ये आसान है? कतई आसान नहीं है। और इसका अंदाज़ा आपको या हमें तब होगा जब हम खुद उस स्टेज पर पहुंचेंगे जिस पर हमारे वालिदैन हैं। ऐसा ही। तो वो जिस तरह हमें अपने से दूर करके फिर किस लिए करते हैं, ताकि हम इस मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकें, मुआशरे के लिए कारआमद बन सकें। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहली जो जिद्दोजहद का पहला मरला है वो हमारे वालिदैन का है। माली तौर पर भी हमें सपोर्ट करते हैं, जज्बात भी हमारे उनके साथ वाबस्ता होते हैं, वो अपने जज्बात को कुर्बान करते हैं। ये ज़िंदगी उनकी ये है कि हम उनको सपोर्ट करें। ऐसा ही। यूनिवर्सिटी में आ गए,
18, 20, 22 साल हमारी उम्र हो गई, हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन वो हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमें BS भी कराएंगे, बहुत सारे वालिदैन वो MPhil भी कराते हैं, PhD तक ले जाते हैं, ये सारा सिलसिला चलता रहता है। सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी का, वो उसके वालिदैन को जाता है। क्या बात है। आपने बताया कि जैसे कि आप एक हॉस्टलाइज पर्सनैलिटी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी इस एजुकेशनल लाइफ को और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात को किस तरह से डील करते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि आपके सवाल का मकसद शायद ये है कि जो मेरे अखराजात हैं मैं उनको किस तरह डील कर रहा हूँ या वो कौन बर्दाश्त कर रहा है। तो हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल भी है, बहुत चैलेंज भी होता है, लेकिन इंसान सीखता भी बहुत है। लड़ना सीख जाता है। ठीक है, बहुत सारे मामलात जो हैं उनको डील करना सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा। ज़िंदगी गुजारने के तरीके, घर में आप होंगे वालिदैन ही सब कुछ करते हैं, वालदा ही आपके तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो ये वो तमाम जिम्मेदारियाँ जो कभी आपकी वालदा पूरी करती थी, अब वो आपने ख़ुद पूरी करनी है। अपने टाइम को मैनेज खुद करना है, दीगर तमाम चीज़ों को आपने ख़ुद देखना है। अब देखें हमारे अखराजात हैं, मैं अगर ज़ाती तौर पर देखता हूँ तो हमारे अखराजात अभी तक वालिद मोहतरम उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ हद तक हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें उनको, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी हॉस्टल लाइफ को भी अगर देखा जाए तो उसमें मैंने मैनेजमेंट भी सीखी है, चीज़ों को नज़्म व ज़ब्त के अंदर लाना ये मैंने सीखा है। और मेरी ज़िंदगी में अभी तक जितनी अचीवमेंट्स हैं, जितनी कामयाबियाँ हैं, उसका सारा क्रेडिट मेरे वालिद मोहतरम को जाता है या मेरी वालदा को जाता है, जिन्होंने ये कुर्बानी दी है, मुझे यहाँ भेजा है, ख़ुद वहाँ शहर में मौजूद हैं, मेहनत करने का, मेरी कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जब भी कोई मुश्किल होती है और वो अगर मुश्किल गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है, लगता नहीं है कि मुश्किल आई थी, तो उसकी वजह जानते हैं क्या है कि वो मेरी वालदा के उठाए हुए हाथ है, वो हाथ मुझे कहीं रुसवा नहीं होने देते। दुआओं के लिए उठाए हुए। बिल्कुल माशाअल्लाह। सर आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बातें जानने का और इन्फॉर्मेशन जानने का, पता एक मालूमात हासिल करने का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपके साथ बातचीत करते हुए। मेरा ख्याल में हमारा ये सफ़र आपके साथ एक बातचीत से शुरू हुआ था और आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। सर मैं आपको सलामत रखे और ये सिलसिला जारी रहे। बहुत मिनहाज यूनिवर्सिटी का ये चैनल MUL TV अब बड़ा अच्छा पैगाम जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है, हर अहम तकरीब को नशर करता है और इनकी कोशिश है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए अच्छा पैगाम जो है, खैर का पैगाम, फलाह का और मोहब्बत का, इंसानियत का, वो दुनिया तक पहुँचता रहे। मैं ममनून व मशकूर हूँ आपका, क्योंकि मैंने इस सफ़र का आगाज़ आपके साथ ही किया था। सलामत रहें, अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करे, जज़ाए खैर अता फरमाए खुदा वहदत। आपको दुआ है ज़िंदगी की हर मामलात में, हर मोड़ पर, हर हालत में कामयाब। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने जाना कि एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर आज का एक नौजवान किन किन मुश्किलात से, किन किन दुश्वारियों से गुज़र कर इस मकाम तक पहुँचता है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।